रात के सन्नाटे में नील दरिया के किनारे एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। हवा रुकी हुई, आसमान जैसे सांस रोक कर खड़ा हो। पानी के नीचे अंधेरे में एक भारी जिस्म हल्का सा हरकत करता है और फिर अचानक एक मुर्दा लाश पानी की सतह पर उभरती है। उस लाश का चेहरे गुरूर से जमा हुआ, आंखें खुली, जैसे मौत भी इसके तकब्बुर को तोड़ ना सकी हो। ये लाश किसकी थी? ये वही था जो कहता था अना रब्बकुमुल आला, तुम्हारे रब हूं। सवाल यह है, एक शख्स इतने तकब्बुर तक कैसे पहुंचा? मुझे कोई नहीं मार सकता। और अल्लाह ने इसके गुरूर को कैसे तोड़ा? आज हम इसी अजीम हकीकत के दरवाजे तक पहुंचेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर नबी, जिनका किस्सा कुरान में सबसे ज्यादा मर्तबा बयान हुआ है, उनकी दावत, उनकी जद्दोजहद और फिरौन के साथ उनका तारीखी मुकाबला इस्लामी तारीख का सबसे ताकतवर वाकया समझा जाता है। ये वाकया सिर्फ एक बादशाह के अंजाम का नहीं, यह अल्लाह के अदल, ताकत और कुदरत का ऐलान है और मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र, इस्तिकामत और ईमान की अजीम मिसाल। आइए वक्त का पर्दा हटाते हैं और चलते हैं उस मिस्र की तरफ जिसका फिरौन खुद को खुदा कहता था। फिरौन की सल्तनत और जुल्म। मिस्र दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक। फिरौन, जिसके हाथ में मुतलक ताकत, उसका तख्त, उसकी फौज, उसके जादूगर, सब कुछ उसके हुक्म के ताबे। लेकिन सबसे बड़ी बात उसका गुरूर था। वो अपने लोगों से कहता, मैं तुम्हारा रब हूं। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। उन्हें रोज जलील किया जाता, मारा जाता, मुशक्कत पर मजबूर किया जाता। ये कौम कमजोर थी लेकिन अल्लाह की नजर में अजीज। इसी जुल्म की तारीकी में अल्लाह ने फैसला किया कि रोशनी भेजे और वो रोशनी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और मौजज़ाना हिफाजत। फिरौन ने एक ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाहत का खात्मा करेगा। इसने हुक्म दिया, हर साल पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इनकी मां को इल्हाम हुआ, इस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दो। आप तसव्वुर करें, एक मां अपने नौमौलूद बेटे को पानी में बहा रही है, लेकिन दिल में यकीन है कि अल्लाह उसे जाया नहीं करेगा। दरिया बहता चला गया और संदूक पहुंच गया फिरौन के ही महल में। वही फिरौन जो बच्चों को कत्ल कर रहा था। इस बच्चे की परवरिश उसी के घर में होने वाली थी। ये था अल्लाह का फैसला। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, उनके दिल में इंसाफ का जज्बा पैदा हुआ। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स मारा गया। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये इम्तिहान है और फिर उन्हें मिस्र से निकल, जहां इनकी मुलाकात हजरत शईब अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने कई साल वहां गुजारे और फिर वापस मिस्र जाने का इल्हाम हुआ। ये वापसी आम वापसी नहीं थी, ये नबूवत के साथ थी। वादी तवा में एक दरख्त से रोशनी जाहिर हुई और अल्लाह ने उन्हें पुकारा, या मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। यही वो लम्हा था जब मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए। अल्लाह ने उन्हें दो मौजज़े अता किए, असा जो अजदहा बन जाता था और हाथ जो नूर से चमकता था। फिरौन के दरबार में तारीखी मुकाबला। ये वो दिन था जब सच्चाई और बातिल आमने सामने आने वाले थे। मूसा अलैहिस्सलाम सीधे फिरौन के दरबार पहुंचे। उन्होंने पैगाम दिया, अल्लाह के बंदों को आजाद करो। फिरौन हंस पड़ा। उसने कहा, ए मूसा, क्या तुम अपने रब के साथ आए हो? क्या दलील है तुम्हारे पास? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका। वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया। जादूगर हैरान रह गए। ये जादू नहीं था, ये सच्चाई थी। फिर अल्लाह के हुक्म से जादूगरों ने सजदा कर लिया। उन्होंने कहा, हम ईमान लाए रब्बे मूसा व